बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आरिफ इकबाल। आई एम योर फिजिक्स टीचर। बेटा आज हम 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का थर्ड जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस है वो मास स्प्रिंग अटैच सिस्टम के अंदर पाया जाता था, बॉल एंड बॉल सिस्टम के अंदर देखा हमने। आज हमने देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस इन सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कौन सी होती है, सिंपल पेंडुलम होती है। सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है वो ही क्या चीज होता है। वो कैसे डिफाइन करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी मास सस्पेंडेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड फिक्स्ड एट अपर एंड। क्या है कि हमारे पास एक अपर एंड है जिसको मैं कह देता हूँ हमारे पास फिक्स पोजीशन है। इसके साथ हमारे पास क्या है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। उसके साथ हमने क्या बात की है, स्मॉल हैवी मास। इसको मैं कह देता हूँ मेरे पास क्या चीज है, वो बॉल है। क्या चीज है, वो बॉल है। मतलब कि इसका जो वेट है, वजन है, वो मास जो है वो कितना है, गोली जो है उसका मास m है। अब यहाँ पे देखना है बेटा कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड की एक्सिस के अंदर होती है तो हमारे पास उसके ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं, एक उसका वेट और एक उसके ऊपर टेंशन की फोर्स लगी होती है। इसके ऊपर जो टेंशन की फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है और इसके ऊपर वेट की जो फोर्स है वो हमारे पास डाउनवर्ड रहती है और वो हमारे पास इज इक्वल है mg के बराबर है। किसके बराबर है, mg। अब बेटा अगर हम इस पोजीशन को मैं नाम दे दूं कि मेरे पास जो बॉल थी उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन कौन सी है, ओ पोजीशन है। मतलब कि हमारे पास मेन पोजीशन है। अब मेन पोजीशन से अगर बॉल को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। कैसे, किस हिम्मत के अंदर, अगर मैं यहाँ से बॉडी को थोड़ा सा मूव करवा के इस पोजीशन के ऊपर लेके आऊं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास उसका जो मैस वेट की फोर्स है वो दो हिस्सों के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। इसके अंदर भी टेंशन की फोर्स पाई जाती है। टेंशन हमारे पास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन इसके अंदर फिर से हमारे पास वेट की फोर्स है जो कि ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन पर होती है। अब बेटा हमारे पास इसका जो वेट का कंपोनेंट है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब एक हमारे पास टेंशन के अलोंग में हमारे पास है वो क्या कहलाता है, mg cos थीटा कहलाता है। और एक कंपोनेंट हमारे पास उसका नीचे मेन पोजीशन की जाने में और जिसको हम कहते हैं mg sin थीटा कहलाता है। अब बेटा यहाँ पे देखना है कि हम थोड़ा सा गौर करें कि अगर हमारे पास इस मेन पोजीशन के ऊपर देखें, टेंशन और वेट एक दूसरे के अपोजिट थे और इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेट फोर्स थी वो क्या लग रही थी, जीरो लग रही थी। अब जैसे ही हमने इसको टिल्ड किया, थोड़ा सा मूव करवाया है, तो जैसे ही उसके ऊपर मूव करवाया तो इसके कंपोनेंट दो हिस्सों के अंदर चेंज हुआ है। mg cos थीटा अलोंग द टेंशन है, मतलब कि जिस हिम्मत में टेंशन थी उसी हिम्मत में हमारे पास जो है वो क्या है, उसके अपोजिट में mg cos थीटा है। तो यहाँ पे फिर से वो एक दूसरे के जो कंपोनेंट्स हैं टेंशन और mg cos थीटा इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो फिर से हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा, मतलब कि किसी किस्म की उसके अंदर मूवमेंट नहीं आएगी। फिर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट बचता है वो कौन सा है, mg sin थीटा। mg sin थीटा जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन है और एक्ट करता है एज ए रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर, जिसको मैं fr का नाम दे देता हूं। किसके तौर पर एक्ट करता है, रीस्टोरिंग फोर्स के ऊपर। अब बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर दोनों के अंदर, प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े थे उसके अंदर ये बात की थी कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास ये बॉडी मूव करके आ रही है मेन पोजीशन की जाने, तो हमारे पास इसी के अंदर जो डिस्टेंस था उसका कितना डिस्प्लेसमेंट था हमने मूव करवाया वो x था। जब डिस्प्लेसमेंट लगा तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा हुई और वो एक्सेलरेशन जो है वो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन अकॉर्डिंग टू बुक्स ला देखते थे
कि अगर हम किसी एक्सटेंशन के ऊपर या वायर के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसकी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके चेंज इन एक्सटेंशन के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास उसकी एक्सटेंशन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो हमारे पास ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड क्या कर रहा है, मेन पोजीशन पे आ रहा है। अब बेटा यहाँ पे देखना है, जैसे बॉडी हमारे पास ओ पोजीशन पे ऊपर आती है, ए मेन एक्सट्रीम पोजीशन से ओ के ऊपर आती है, यहाँ पे आके स्टॉप नहीं करती। स्टॉप क्यों नहीं करती, क्योंकि इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है वो मूव करके जाती है टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी, टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी की जानब जाती है। अब बी की जानब जैसे जाती है इसके ऊपर फिर उसका जो वेट का कंपोनेंट था तो इसमें डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास उसका कंपोनेंट है mg cos थीटा और दूसरा हमारे पास डायरेक्ट टूवर्ड है वो हमारे पास है mg sin थीटा, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करता है। जैसे ही बॉडी हमारे पास बॉल अपनी मेन पोजीशन को एक्सीड करती है टुवर्ड द मेन एक्सट्रीम पोजीशन b, then its velocity become decreases and due to inertia इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन b के ऊपर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। फिर हमारे पास उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि बॉडी को दोबारा से क्या करती है, डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन पे लेके जाती है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास उसकी एक वाइब्रेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मतलब हमारे पास बॉडी ओ से ए गई, ए से दोबारा ओ आई, ओ से दोबारा बी के ऊपर, बी से दोबारा कहां पहुंच गई, ओ के ऊपर, मेन पोजीशन के ऊपर। तो इसका मतलब कि हमारे पास उसकी एक जो है वो क्या होगी, वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे पास इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो क्या क्या होती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उसकी एट एक्सट्रीम पोजीशन की, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए कह देता हूं या मैं इसको कह देता हूं कि हमारे पास कौन सी पोजीशन है, बी पोजीशन है। ए और बी दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। अब बेटा यहाँ पे देखना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट है वो मेन पोजीशन से यहां तक के लिए क्या है, मैक्सिमम है। पहली कंडीशन कि हमारे पास उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम है, और वो इज इक्वल टू है किस चीज के, एक्स के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। अब बेटा यहाँ पे देखना है कि हमारे पास उसका जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी उसका मैक्सिमम है, जिसको ए के साथ रिप्रेजेंट। अगर हम उसकी वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वहां पे जीरो है, वो कितनी होती है, जीरो है। अब फिर बेटा हमारे पास दूसरी पोजीशन होती है कौन सी, एट मेन पोजीशन। दूसरी कौन सी है, मेन पोजीशन ओ के ऊपर। अब ओ के ऊपर देखना है कि हमारे पास बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, जीरो है मेन पोजीशन के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास उसका जो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी हमारे पास कितना हो गया, जीरो। देन हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो है एट मेन पोजीशन के ऊपर वो कितनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, और वो हमारे पास कितनी है, उसकी v वेलोसिटी के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, v वेलोसिटी। ये थी हमारे पास इसकी कुछ टर्म्स के हवाले से एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होता है और मेन पोजीशन के ऊपर। बेटा फिर हमने इसका देखना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, क्या होगा टाइम पीरियड, द टाइम required to complete one vibration is known as time period। बेटा किसके साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल टी के साथ, और ये बराबर होता है 2 पाई एल ओवर जी के इज इक्वल टू होता है। अब बेटा यहाँ पे एल क्या चीज है, हमारे पास उसकी
एक्सटेंशन थी, लेंथ थी। अब जी क्या चीज है हमारे पास, ग्रेविटी के अंदर आ रहा है तो हमारे पास क्या चीज है, जी की वैल्यू है। अब देखिए हमारे पास टॉपिक था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम के अंदर देखना था। हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है, क्या चीज है, फिर हमने इसकी डायग्राम बनाई, डायग्राम बना के हमने उसको एक्सप्लेन आउट किया है कि हमारे पास क्या क्या चीज होती है, इसकी इनर्शिया की वजह से क्या होती है। फिर हमने उसकी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर देखा, फिर हमने उसकी मेन पोजीशन के ऊपर देखा। फिर बेटा हमारे पास इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी टर्म्स क्या होती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके बेटा।